हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, लेक्चर नंबर 8। इसमें आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ये जो इक्वेशन मैंने लिख के दिया है। देखो आप लोग यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। तो इसमें ज़्यादातर हम लोगों को जो पहले इक्वेशन आप लोगों को मिला हुआ था, क्लास 9 में भी मिला होगा। तो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के 3 टाइप होते हैं। एक टाइप, पहला टाइप होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो रिलेशन है पोजिशन टाइम रिलेशन, इसको लिखा जाता है ऐसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे लिखा है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, और इसमें ये क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो एस है ये ज़्यादातर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और फोर्थ इक्वेशन हम लोगों को नया मिलेगा यहाँ पे क्लास 11 में, वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन एंड सेकेंड। तो इसका जो पहला जो न्यूमेरिकल है मैंने लिया हुआ है, इसको कैसे करना है इसको यूज वो देखना है। तो इक्वेशन जो है वो क्या है, एस एंड मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन एंड सेकेंड इज इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए बाई टू होल इंटू 2n-1। तो ये है आप लोगों का फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एंड सेकेंड, मतलब डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो पहले ये जो हमारे पास 4 इक्वेशंस है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इनमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एसिलरेशन है ए सब में जो एसिलरेशन है दैट इज योर यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और यूनिफॉर्म एसिलरेशन के बाद हमको क्या मिला है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी v, और t है टाइम, और एज है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूलाज है कब यूज़ कर सकेंगे, इसका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, ये जो एसिलरेशन है एसिलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। विदाउट यूनिफॉर्म एसिलरेशन हम लोग ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इन सबको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओनली इन केस ऑफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलरेशन, देन ओनली वी कैन यूज दिस 4 इक्वेशंस टू फाइंड द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, कुछ भी हो ऐसे इसको निकल सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन वो क्या है, आउट ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों में से कोई एक को ज़्यादातर क्या होना पड़ेगा। नॉर्मल केस में हमेशा इन दोनों को इधर ऑफ वन मतलब u और v में से कोई भी एक को हमेशा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब द ऑब्जेक्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, सपोज रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में मतलब क्या होगा इधर द इनिशियल वेलोसिटी और द फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0, और यूनिफॉर्म एसिलरेशन होना चाहिए, तभी हम लोग ये सारे इक्वेशंस को यूज कर सकेंगे। तो अभी मैं जो लास्ट इक्वेशन है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप लोग यहाँ पर दे रहा हूँ, और कुछ न्यूमेरिकल लूँगा। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, आज इन सारों इक्वेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके लिए तो जो ग्राफिकल आप लोगों को जो मिलेगा, ग्राफिकल डिराइवेशन ऑफ दिस इक्वेशंस एंड कैलकुलस मेथड ऑफ डिराइवेशन ऑफ दिस इक्वेशंस में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दे दूंगा। तो आज से पहले हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसको देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन द 4th सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई इट 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। तो पहले हमको यहाँ पे क्या देखना है, इसमें हमारे पास ना u है, ना v है, ना एसिलरेशन है, कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ क्या बोला है, इक्वेशन के हिसाब से बोला है। जो यहाँ पे बोला है सेकेंड में मैं सपोज यहाँ पे छोटा सा लाइन ले लेता हूँ। सपोज ये ओरिजिन था, तो ये सपोज फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, ऐसे करके हमको मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 0 सेकेंड हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब क्या बोला है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है 4th सेकेंड में उसने कितना कवर किया, मतलब अप टू दिस 4th सेकेंड उसने कितना कवर किया, 20 मीटर। और सेकेंड में मतलब इस सेकेंड में कितना कवर किया, 12 मीटर। तो फाइनली हमको क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाई इट 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड के बाद नेक्स्ट और 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसको निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। तो एस जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, एस एंड इक्वल टू क्या था, u प्लस ए बाई टू, यहाँ पे आएगा 2n-1। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, एस एन मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एस, यहाँ पे सेकेंड बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। u पता नहीं है तो u लिखेंगे यहाँ पे, a बाई टू जो है a भी हमको पता नहीं, a लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 2 × 2 - 1। तो फाइनल ये क्या मिल रहेगा हम लोग को, s सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया था, यहाँ पे दिया है 12 मीटर, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12।
इक्वल टू यू प्लस 2 टू जब 4 माइनस 1 तो क्या आएगा 3/2 इंटू ए। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, फोर्थ सेकंड में 20 मीटर गया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ अभी एस फोर्थ इक्वल टू क्या आएगा u प्लस फिर से a/2 2 इंटू फोर्थ सेकेंड माइनस 1, तो कितना कवर किया था 20 बोला था, तो 20 इक्वल टू u प्लस 2 4 8 माइनस 1 तो 7/2 इंटू ए। तो फाइनली ए भी इक्वेशन मिलेगा हम लोग को इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को पहले सपोज एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 1 करने से क्या आएगा 20 माइनस 12 मतलब यहाँ पे आएगा 8, यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 माइनस 3/2 यहाँ पे आएगा 8, तो ये क्या होगा 8, 7 माइनस 3 इज़ 4, 4/2 इज़ 2, तो यहाँ पे आएगा 2a, मतलब फाइनली क्या हुआ a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में कहीं भी पुट कर लो। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये है 12 इक्वल टू यू प्लस 3/2 इंटू 4, एक्सेलरेशन 4 था, तो फाइनली यू कितना मिलेगा हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ से तो 6 हो गया ना, तो फाइनली यू मिलेगा यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना, 2 से 4 को काट दिया तो क्या आएगा 2, 2 3 6, 6 इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या आएगा, क्या बचेगा 12 में से 6, मतलब कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी और ये था हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अभी क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड तक हमको जो मिला है डिस्टेंस कवर कितना आएगा 5 सेकेंड में, और वो 5 सेकेंड मतलब क्या होगा 4 सेकेंड, मतलब ये 4 सेकेंड तक तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5 सेकेंड मतलब क्या बोला है 5 सेकेंड तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसके बाद अनदर 4 सेकेंड मतलब 5 हो गया 6 7 8 9, तो यहाँ पे सपोज S9 यहाँ पे हमको चाहिए और यहाँ पे है S5, मतलब टोटल अल्टीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे उसको देखो, यहाँ पे लिखेंगे S, यहाँ पे पूरा स्टेप में नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोग को समझ में आना चाहिए, S9 मतलब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे आएगा S5। S9 मतलब क्या आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पे क्या बोला है टाइम बोला है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले ये जो S9 है यहाँ पे लिखेंगे 9 और इस पार्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग टाइम को लेंगे एज ए 5। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला था ना, तो उस फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में पुट करना है, उसके बाद रिजल्ट निकल जाएगा। आप लोग एक बार कोशिश करें खुद से। बच्चों लोग अगर कन्फ्यूजन होता है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 सेकेंड, और क्या बोला इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड तो लिखो आफ्टर द 5 सेकेंड, आफ्टर द 5th सेकेंड, और 5 सेकेंड किसके बाद 4 सेकेंड के बाद, तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द 5th सेकेंड ऑफ 4 सेकेंड लिखो, ऑफ 4 सेकेंड्स। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग खुद से इसको जो है स्टेप में जैसे लिखा है ऐसे ये स्टेप में आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड, इसमें आप लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं आप लोगों के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड, तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 seconds after in 4 second after the 5th second, मतलब क्या होगा S9 माइनस S5। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें जो पोजीशन था रिलेशन था, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो S9 मतलब यहाँ पे T के जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे और U हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। U मतलब हमारे पास क्या था, U मतलब था हमारे पास 6,
तो यू टी मतलब 6 इंटू टी मतलब 9, उसके बाद क्या आएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए मतलब हमारे पास है 4, टी स्क्वायर मतलब क्या आएगा फिर से 9 स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे अभी फिर से, इनिशियल वेलोसिटी यू टी था ना, तो यू मतलब 6, टी मतलब क्या होगा अभी यहाँ पे 5 होगा, तो देखो यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस हाफ इंटू ए मतलब फिर से 4 इंटू 5 स्क्वायर। तभी इसको आप लोग करके देखो एक बार, आंसर कितना आ रहा है। तो देखो कितना आएगा, क्या होगा 54 प्लस ये आएगा 2, 9 9 जा 81, तो 81 इंटू 2 आएगा, 81 2 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 162 आएगा इस पार्ट से, 9 9 जा 81 और यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, तो 81 2 जा 162 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 30, ये कैंसिल होकर क्या आएगा 25 इंटू 2 मतलब 50 आएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ पे आएगा 80, तो आंसर आ रहा है 136 मीटर। तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके लिखिए, मैं इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस अभी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड एंड 30 मीटर इन 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था उसी टाइप के फॉर्मूला से फिर से इसको करना है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो पहले कंडीशन जो है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला था उसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एस nth इक्वल टू क्या लिखेंगे u प्लस a बाई 2 2n-1 2n-1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहते हैं एक्सीलरेशन कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस सेकेंड, हो गया एस सेकेंड। नहीं तो आप लोग सिर्फ S2 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं एस सेकेंड। तो क्या आएगा, u तो आएगा यहाँ पे एक्सीलरेशन, उसके में आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, मतलब n का वैल्यू अभी 2 पुट करना है। तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया था 20 मीटर, तो लिखो 20 मीटर इक्वल टू u प्लस एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 माइनस 1 मतलब आएगा 3a/2। ये क्वेश्चन हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन जो था डायरेक्टली यहाँ पे लिखो एस, अभी क्या बोला है 4th सेकेंड, तो यहाँ पे लिखो एस 4th इक्वल टू क्या लिखोगे u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो क्या आएगा डिस्टेंस कितना कवर किया था अभी 30, तो लिखो 30 इक्वल टू u प्लस फिर से 7/2a, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से हम लोग एक्सीलरेशन निकालो, कैसे निकालेंगे, सपोज इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करो, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 30 माइनस 20 मतलब आएगा 10, u कैंसिल, यहाँ पे आएगा 7/2 माइनस 3/2 इंटू a, कारण आ गया। तो अभी अच्छा लाइट आएगा, इसको देखो अभी, तो ये कितना मिलेगा 10 और यहाँ पे आएगा 2a, मतलब एक्सीलरेशन कितना मिलेगा a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 7 माइनस 3 इज 4, 4/2 इज 2, सो 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी इसी को हम लोग क्या पुट करेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो इसको, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो करने से क्या आएगा 20 इक्वल टू u प्लस 3/2 इंटू a मतलब कितना था 5। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा u इक्वल टू 20 माइनस 15 टू जा, और 15/2 मतलब क्या आएगा 7.5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना था 20 था, u प्लस 3/2 और a मतलब था 5, तो अभी इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, 12.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी क्या चाहिए था, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, मतलब फिर से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6th
सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे S6 इक्वल टू, करके देखो कितना आएगा आंसर आप लोगों को। कितना आ रहा है बच्चों? फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज करो, u प्लस a/2 2n माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 × 6 आएगा -1। तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी इस पर को यहाँ पे लिखते हैं। तो S6 यहाँ पे u मतलब क्या था हमारे पास, u था 12.5 मीटर, प्लस a मतलब क्या था 5/2, और यहाँ पे कितना आएगा 2 6 12 -1, मतलब यहाँ पे आएगा 11। तो क्या होगा 12.5 और कितना आएगा प्लस 5.5, यहाँ पे आएगा 27.5, यह आ जाएगा 40। समझ में आएगा ना? 27 + 12 39 प्लस ये आएगा 1, तो 40 मीटर। तो ये आप लोग का उस क्वेश्चन का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ ए ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सीलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है हमारे पास सपोज एक ट्रेन था, इस ट्रेन एक ट्रैक पे ऊपर ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन दिया हुआ है, और ये जो ट्रेन है, ट्रेन का जो डोर है वो है डोर ए। इस डोर से ये जो पर्सन था, पर्सन 9 मीटर डिस्टेंस में था। और अभी जब ये 9 मीटर डिस्टेंस में था तभी क्या किया, ये जो ट्रेन था, ट्रेन स्टार्ट हो गया शुरू से, मतलब रेस से ये स्टार्ट हो गया। मतलब ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। स्टार्ट से रेस कर गया, और इसका जो एक्सीलरेशन स्टार्ट के टाइम पे वो क्या था, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो बोला हुआ है मूविंग विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टार्ट हो गया। तो अभी पर्सन जो यहाँ पे था वो उसको दिख गया कि ट्रेन अभी चल रहा है, और वो कितने डिस्टेंस में है, डोर से 9 मीटर डिस्टेंस में है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मैन रन्स एट फुल स्पीड। मतलब ये अभी वो देखते ही क्या हुआ, ट्रेन चालू हो गया, ट्रेन स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये फुल स्पीड से, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा फुल स्पीड वेलोसिटी से ये यहाँ से दूर तक पहुँचने की कोशिश करेगा। बट बाय द टाइम ट्रेन तो अभी स्टार्ट कर दिया ना, तो मतलब ट्रेन क्या होगा, ट्रेन मूव करता रहेगा, और साइड बाय साइड ये जो पर्सन है, पर्सन को भी ये क्या है, ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ना है। तो इसमें अगर ये दौड़ेगा, रन करेगा ट्रेन के पीछे पीछे, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ फार ही हैज़ टू रन। मतलब क्योंकि ट्रेन तो अभी चल रहा है ना ऐसे, तो पर्सन को भी ट्रेन के साथ साथ वहाँ पे पहुँचना है, वो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा टू गेट इनटू द डोर, और वो कितने टाइम में वो कर पाएगा। इसमें दो तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कितने टाइम में वो पर्सन ट्रेन के डोर तक पहुँच जाएगा, और उसको उस डोर तक पहुँचने के लिए उसको यहाँ पे सिर्फ 9 मीटर नहीं है, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। क्योंकि ट्रेन अभी स्टार्ट हो गया, ट्रेन भी चलता रहेगा, तो इसलिए 9 मीटर डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या है, u इक्वल टू 0 है, और पर्सन जो है, पर्सन का वेलोसिटी हमें पता नहीं, क्योंकि इसको फुल स्पीड में जाना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट फुल स्पीड ऑफ द मैन, फुल स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू सपोज v है। और क्योंकि फुल स्पीड से जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हैं, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, मैन का जो स्पीड है उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, वो फुल स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड में मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, डायरेक्टली उसने फुल स्पीड पकड़ लिया। उसके बाद क्या बोला है, अगर इस पर्सन को इस ट्रेन तक पहुँचना होगा, तो हमको क्या कॉमन सेंस लगाना होगा, यहाँ पे देखना होगा। अगर पर्सन ट्रेन के डोर के अंदर जाना होगा, तो ट्रेन का स्पीड जितना भी होगा, उस ट्रेन के स्पीड के साथ इस पर्सन को भी क्या होगा, उसका स्पीड मैच करना होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू गेट इनटू द डोर, तो यहाँ पे लिखो टू गेट इनटू द डोर, टू गेट इनटू द डोर, द स्पीड ऑफ द पर्सन, द स्पीड ऑफ द पर्सन शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसा होगा ना, स्पीड ऑफ द पर्सन
शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अभी पार्सन का स्पीड हम लोगों ने क्या लिया था, फुल स्पीड ऑफ द मैन लिया था v, और ट्रेन का जो मोशन है वो क्या है, एसिलेटर मोशन है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था, रेस्ट से क्या होगा, क्योंकि लिखा है व्हेन इट स्टार्ट्स, स्टार्ट मतलब ट्रेन पर रेस्ट में था, तो रेस्ट में जाने से क्या होगा, उसको लिखेंगे हम लोग u प्लस AT, ये है ट्रेन का स्पीड। लेकिन ट्रेन का स्पीड क्या था, स्टार्ट हुआ से 0 से, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू 0 प्लस AT, मतलब फाइनली क्या हुआ, v इक्वल टू AT। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी पार्सन जो है, पार्सन का जो स्पीड होगा ऐसे होगा, v इक्वल टू AT। लेकिन बात क्या है, देखो एसिलेशन जा रहा है इस तरफ, मतलब ट्रेन का जो स्पीड है, एसिलेशन है, वो जा रहा है उस तरफ। अभी ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, जो पार्सन है, पार्सन का जो ये जो मैन है, मैन का जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ट्रेन के स्पीड से अगर पार्सन का स्पीड थोड़ा कम होगा, तो एट द बिगिनिंग हमको क्या देखेंगे, ये पर्सन उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे होगा और वो ट्रेन इस पर्सन को देखेंगे, तो क्या होगा, वो ऐसा दिखेगा कि पर्सन इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या फील होगा कि पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन के स्पीड पे रेस्पेक्ट में। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसिलेरेशन ऑफ द पर्सन, और एसिलेरेशन पर्सन तो अभी एसिलेरेशन है ही नहीं, तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे एसिलेरेशन क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे ट्रेन के लिए। पर्सन के हिसाब से अगर देखेंगे, ट्रेन का स्पीड तो वो हो रहा है, लेकिन पर्सन भी जा रहा है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि दोनों के एसिलेरेशन के डिफरेंसेस है, तो एसिलेरेशन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप लोग एक बार खुद इसको फील करके देखो, सोचो मैंने क्या बोला है, उसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो आप लोगों ने सोच लिया, मैंने क्या बोला था, पार्सन फुल स्पीड में जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन कंपेयर टू द और रिलेटिव टू द ट्रेन, एक पर्सन क्या देखेगा, इस पर्सन को जब वो दौड़ता रहेगा पीछे से, यहाँ से ट्रेन के पीछे पीछे, तो पर्सन कोई भी यहाँ पे होगा तो क्या देखेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो, पर्सन फुल स्पीड से जा रहा था, लेकिन ट्रेन का एक्सेलरेशन था, इस पर्सन के पास कुछ एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन ट्रेन के रिलेटिव में क्या होगा, पर्सन जो है मैन जो था, इसका भी एक्सेलरेशन हमको दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रेन, रिलेटिव टू ट्रेन, वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू -a, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और जो मैन का जो मैक्सिमम स्पीड था, वो तब ये पता ही है, वो हो गया आप लोगों को, ये लिखा था फुल स्पीड ऑफ द मैन इज़ v। तो अभी जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस हमको कवर कितना होगा वो निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि टाइम के बारे में बोला है, टाइम तो पता नहीं है, टाइम तो हम लोग t ही ले लेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड लेंगे पहले। तो क्या आएगा, जो फॉर्मूला था पोजीशन टाइम रिलेशन, वो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या था हमारे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। तो s इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ut प्लस हाफ AT²। अब डिस्टेंस कवर्ड जो लिखा है वो क्या लिखेंगे, बाय द मैन लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। तो मैन के हिसाब से अगर देखेंगे तो s तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, और u जो है अभी u का क्या होगा, मैन के लिए क्या होगा, u मतलब यहाँ पे v था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t प्लस यहाँ पे हाफ होगा। एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि मैन का जो एक्सेलरेशन था रिलेटिव टू ट्रेन क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे लिखेंगे t²। और ये जो s था, s का वैल्यू हम लोगों के पास क्या था, t था, यहाँ पे 9 था ना, क्योंकि मैन जो था इस दूर से कितना डिस्टेंस में था, 9 मीटर में था। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, तो v के जगह पे लिखेंगे AT, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू टी, यहाँ पे इंटू टी हो गया, माइनस क्या होगा, हाफ AT²। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया AT² और ये हो गया माइनस हाफ AT², मतलब क्या होगा, 9 इक्वल टू हाफ AT² हो गया। अभी अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, t² इक्वल टू 18/a आएगा ना, 9 टू 18 आएगा, t² इक्वल टू, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, t²a मतलब हमारे पास क्या था, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अभी हम लोग अगर देखेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18/2, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा,
3 सेकेंड। तो मतलब क्या है, पर्सन जो है उसको 3 सेकेंड तक उसको कवर करना होगा, मतलब 3 सेकेंड डिस्टेंस उसको दौड़ना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड टाइम तक उसको दौड़ना होगा। तो हो गया 3 सेकेंड। लेकिन अभी जो पर्सन है 3 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3 सेकेंड में, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो देखना होगा। तो कैसे देखेंगे आप लोग, देखो सोचो एक बार। टाइम तो मिल गया, 3 सेकेंड के अंदर वो जाके वहाँ पे पहुँच जाएगा, और ड्यूरिंग द टाइम वो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो वही देखना है। तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन द 3 सेकेंड, वो कितना आएगा आप लोग देखो खुद सोच के। क्योंकि अभी जो पर्सन था, पर्सन का जो फुल स्पीड था वो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, v इक्वल टू क्या है, a इंटू टी लिखा हुआ है, v इक्वल टू a इंटू टी। तो t मतलब हमारे पास क्या है 3 है, और एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन कितना मिला था 2 मिला था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द पर्सन, स्पीड ऑफ द पर्सन। तो क्या आएगा v इक्वल टू a इंटू टी था ना, a मतलब कितना मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 2 था तो 2 लिखेंगे, क्योंकि रिलेटेड टू ट्रेन पर्सन का जो एक्सीलरेशन था वो 2 था, क्योंकि ट्रेन का 2 था, इसका भी क्या होगा 2 होगा। और टाइम कितना मिला है, टाइम मिला है 3, यहाँ पे मिला है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। मतलब पर्सन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से वो दौड़ रहा था, उसका फुल स्पीड जो था वो 6 मीटर पर सेकेंड था। और फाइनली उसने ये 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। तो कितना होगा डिस्टेंस, क्योंकि वो फुल स्पीड से जा रहा था, तो सिंपली एस इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v इंटू टी लिखेंगे। v कितना मिला हम लोग को, अभी यहाँ पे 6 मिला, और टाइम कितना मिला था 3 सेकंड के लिए, मतलब क्या होगा 18 मीटर। मतलब पर्सन जो था इनिशियली 9 मीटर में था, लेकिन जब ट्रेन ऐसे शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो उसने उसको कैच करते करते कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसको 18 मीटर, और वो भी कितने टाइम में 3 सेकंड के अंदर, और कितने स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग फुल से डिकोड करो, एवरी पार्ट जो है उसको डिकोड करो, एनालिसिस करो। करने के बाद मैंने यहाँ पे जो डायग्राम देखा यहाँ पे दिया हुआ है उसको एनालिसिस करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार चेक करो। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बहुत मिलेंगे, और आप लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स के ऊपर क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, 2 ट्रेन्स A एंड B ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच। मतलब मैंने यहाँ पे ट्रैक बनाया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, ये एक ट्रैक है, ये भी दूसरा ट्रैक है, दोनों पैरेलल ट्रैक है। इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन है A, उसका लेंथ है 300 मीटर। इस ट्रैक के ऊपर भी ट्रेन है B, उसका भी लेंथ कितना है 300 मीटर। अभी दोनों का जो स्पीड है क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, दोनों का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अभी है जो है दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दोनों अभी जा रहा है। तो तभी क्या हुआ, इन दोनों ट्रेन में यहाँ पे एक ड्राइवर था, यहाँ पे एक गार्ड होते हैं एकदम लास्ट में। इस ट्रेन में भी यहाँ पे एक ड्राइवर है, यहाँ पे एक लास्ट में एक गार्ड है। तो इस ट्रेन का जो ड्राइवर था B, उसने डिसाइड किया कि इसको ये जो ट्रेन था ट्रेन को कवर करना है, मतलब ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के लिए ट्रेन B ने क्या किया, उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज कर दिया बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रेन B जो है इसका ड्राइवर ने क्या किया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ट्रेन का स्पीड इसका बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो उसके बाद क्या देखा हुआ है, आफ्टर 25 सेकेंड, मतलब स्पीड बढ़ाने के 25 सेकेंड बाद ये जो गार्ड B था, B में जो गार्ड था यहाँ पे, ये फाइनली क्या हुआ, ट्रेन जो ड्राइवर का ट्रेन A का जो ड्राइवर था, इसको ये यहाँ पे दिख गया। मतलब ये जो है क्रॉस कर रहा था, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द ट्रेन A बाय द ट्रेन B, गार्ड यहाँ पे था आफ्टर 25 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो डिस्टेंस था इनिशियली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये डिस्टेंस इनिशियली कितना था वो हमको निकालना है। तो पहले बच्चे देखो यहाँ पे दोनों का इनिशियल स्पीड जो था वो सेम था। तो मतलब क्या है, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे अभी दोनों का स्पीड सेम था, मतलब क्या आएगा, u इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 54 इंटू 5/18, मतलब क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारे पास दोनों ट्रेन के लिए।
अभी दोनों क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दोनों में पहले एसिलरेशन नहीं था। तो उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे 25 सेकंड में ट्रेन ए जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, वो कितना आएगा, सपोज उसको S1 ले लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ AT²। यू मतलब क्या होगा यहाँ पे 15 इंटू 25 प्लस हाफ, एसिलेशन 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला था, इसलिए एसिलेशन क्या आएगा, A इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा, एसिलेशन हो ही नहीं सकता, तो हो गया फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एसिलेशन इक्वल टू 0। तब ये कितना मिलेगा, 375 मीटर। मतलब S1 इसने कितना कवर किया, 25 सेकंड में 375 मीटर कवर किया। एट द सेम टाइम ये भी तो 375 मीटर ही कवर करेंगे ना। अगर हम लोग देखेंगे दोनों अगर सेम स्पीड से जा रहा था 25 सेकंड के बाद ये 375 मीटर कवर करेंगे, तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेन बी जो था उसने एसिलेशन कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड का, मतलब इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर दिया बाय एसिलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम टाइम 25 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले हम वो भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे अभी S2 डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी, 25 सेकंड में कितना आएगा, S2 इक्वल टू फिर से UT प्लस हाफ AT²। यू मतलब क्या आएगा, 15 इंटू 25 प्लस हाफ इंटू एसिलेशन मतलब है 2 इंटू टाइम कितना है 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 375 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 25 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 625, तो कितना होगा 900, यहाँ पे आएगा 1000। मतलब सेम 25 सेकंड में ट्रेन 2 जो बी था उसने क्या कितना कवर किया, 1000 मीटर। मतलब कवर करने के लिए यहाँ पे बोला है ना, आफ्टर 25 सेकेंड ट्रेन बी जस्ट पासेस द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब गार्ड बी जो यहाँ पे था, बी के गार्ड, इसने यहाँ पे जाके आफ्टर 25 सेकेंड यहाँ पे आ गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। वो सपोज डिस्टेंस यहाँ से लेके सपोज 300 मीटर था उसका, सपोज यहाँ से 25 सेकेंड के बाद इसने सपोज इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ये हमारे पास कितना मिला है 375, और पहले ही ये डिस्टेंस ऑलरेडी था हमारे पास, ये डिस्टेंस ऑलरेडी था। और इस ट्रेन को अगर यहाँ तक पहुँचना है 375 मतलब अभी यहाँ पे पहुँच गया ना, अभी इसको कितना था कवर करने के लिए, मतलब ये पूरा अगर कवर करेगा तो क्या करेगा, इसको जो खुद को जो लेंथ था ये लेंथ होगा, और ये जो होगा 300 मीटर, ये 375, ये सब मिला के उसको क्या करना होगा, ट्रेन बी को ओवरटेक करना होगा ट्रेन ए को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, एक बार समझो। ट्रेन ए जो था बिगिनिंग में 300 मीटर इसका लेंथ था, यहाँ पे भी 300 मीटर लेंथ है, लेकिन इसका स्पीड जो होगा 25 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 375 मीटर। तो ट्रेन बी भी तो क्या होगा, एसिलेशन करने के बाद ए भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, वो दिया है 1000। लेकिन ट्रेन बी को अगर ए को कवर करना होगा तो इनिशियल ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस उसको मेकअप करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मेकअप करना होगा। उसके बाद ट्रेन ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको भी मेकअप करना होगा। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अभी, सपोज डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन A एंड B इज सपोज इनिशियल डिस्टेंस सपोज S0 था। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, S2 मतलब वो डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है S2, ये 25 सेकंड के बाद गार्ड B ने ट्रेन ड्राइवर का जो है ट्रेन A के ड्राइवर को क्रॉस किया था ना, तो मतलब 1000 मीटर कवर करने के बाद उसको मिला। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल डिस्टेंस कवर करना होगा, प्लस क्या होगा ट्रेन ए का जो स्पीड जो था डिस्टेंस वो कवर करना होगा, प्लस क्या होगा ट्रेन ए का जो लेंथ था, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन ए, उसको वो भी एक डिस्टेंस ही है, उसको भी कवर करना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, प्लस क्या होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बी। आप लोग एक बार खुद इससे करके S0 जो है इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करो।
तो समझ में आ गया। यहाँ पे एस नॉट S1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए, और यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन बी। मतलब अगर ये ट्रेन बी को ट्रेन ए को ओवरटेक करना है इन 25 सेकेंड्स, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। S2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहला जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच वो ओवरकम करना होगा। उसके बाद ट्रेन ए जो डिस्टेंस कवर किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ए भी इसको कवर करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा। उसके बाद उसका खुद का जो लेंथ था, क्योंकि ड्राइवर अगर ये जो गार्ड था, गार्ड अगर यहाँ पे पहुँचना है, मतलब इसका पहले का लेंथ तो ये 300 था ही ट्रेन ए का। ये ट्रेन फिर से ऐसे जाके इस गार्ड को अगर यहाँ पे पहुँचना है, इसका खुद का जो लेंथ है 300, वो भी क्या होगा, क्रॉस करना का, यहाँ से क्रॉस करना होगा। इस ट्रेन बी को यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ट्रेन बी को यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये तो हो ही गया। ट्रेन ए 300 है, इसका भी लेंथ जो यहाँ पे गार्ड बी को अगर यहाँ पे होना है तो ऑलरेडी इसने क्या कवर किया, ये 300 मीटर भी इसने कवर कर लिया। समझ में आ गया ना। 300, ये 300 कवर होने के बाद यहाँ पे पहुँचा ना ट्रेन बी, और ये जो इनिशियल डिस्टेंस था, और ये जो पहले डिस्टेंस था 375, वो किसका था, ट्रेन ए ने कवर कर लिया था। तो ये अगर समझ में आ गया तो अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो एस तो मतलब क्या था हमारे पास 1000 मीटर, यहाँ पे लिखो 1000 मीटर। एस नॉट हमको पता नहीं, ये निकालना है, इनिशियल डिस्टेंस ये पार्ट निकालना है, सपोज ये एस नॉट है। उसके बाद S1 कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 375 बाई ट्रेन ए। लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना था 300, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी भी क्या है 300। इन सब को करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एस नॉट इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1000 माइनस 975, तो मतलब क्या हुआ 25 मीटर। मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी के जो इनिशियल डिस्टेंस था वो कितना था 25 मीटर। मैं इस पार्ट का और एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो देखो ट्रेन अगर मैं ऐसे समझ लेता हूँ, सपोज ये ट्रेन जो है यहाँ पे था, उसने अगर कवर करना है इसको, अगर बी पर्सन को, मतलब गार्ड जो बी यहाँ पे था, इसको अगर यहाँ पे ट्रेन ए ड्राइवर को देखना है तो ये 300 मीटर तो क्रॉस करना ही होगा, क्योंकि गार्ड यहाँ पे अभी ट्रेन बी के पीछे है, लास्ट में है। तो ये 300 मीटर भी उसको खुद का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको भी कवर करना होगा। बाय दैट टाइम ट्रेन ए कितना कवर किया, 375 मीटर निकल के कैसा लग गया, वो डिस्टेंस भी कवर करना होगा। और इनिशियल जो गैप उन लोगों के था ये एस नॉट, इसको भी इसको कवर करना होगा। ये सारा डिस्टेंस, ये 1 2 3 4, ये सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है ट्रेन बी का जो गार्ड है वो यहाँ पे ए ड्राइवर को देख पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे S2 इक्वल टू कितना आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के बाद ये मिला था ना, तो क्या आएगा एस नॉट S1 लेंथ ऑफ ट्रेन ए लेंथ ऑफ ट्रेन बी, तो सोल्यूशन करने के बाद मिल गया 25 मीटर। तो अभी आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, और जो लास्ट फॉर्मूला था अभी जो हम लोगों ने किया था एस एंड सेकेंड में डिस्टेंस कवर करने वाला जो फॉर्मूला था, उन सभी का जो ग्राफिकल डिराइवेशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।